भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भू-आकृतिक लक्षणों में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है। यह विभिन्नता भूवैज्ञानिक इतिहास एवं संरचना में भिन्नताओं के कारण पाई जाती है। प्राचीन शैलों से निर्मित स्थलाकृतिक लक्षणों के रूप में दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार के ठोस व स्थिर भूखंड हैं, जिन्हें क्रेटोन कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत समूह स्थित है, जो कि विश्व की हिमाच्छादित चोटियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस पर्वत के दक्षिण में समानांतर रूप में विशाल मैदान अवस्थित है, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ है। भारत की प्रमुख नदियों का अपवाह तंत्र इसी भाग में स्थित है। दक्षिण में ही स्थित दक्षिण का पठार, जो टर्शियरी व क्वार्टरनरी युग तक निर्मित हुआ है, स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप के दोनों ओर तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह स्थित है। इस प्रकार भूतल की सभी स्थलाकृतियों का विस्तार भारत में पाया जाता है। भारत में जितना सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, उतनी ही भौतिक स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है। इसी कारण भारतीय उपमहाद्वीप को एक महाद्वीप के समान ही संज्ञा दी जाती है। आज हम यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर में अवस्थित यह पर्वतीय समूह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार के अराकानयोमा तक फैला है, लेकिन भारत में इसका विस्तार एक चापाकार रूप में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबाई में है, जिसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से पश्चिम में 400 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यह दक्षिण में उन्नतोदर ढाल वाला है। हिमालय की प्रमुख श्रृंखला भारत, नेपाल व भूटान में फैली है, लेकिन उत्तरी ढाल आंशिक रूप से तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व मध्य एशिया में है, जबकि सर्वोच्च ऊंचाई नेपाल में है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में यह पर्वत पामीर की गांठ से निकली हुई पर्वत प्रणाली का ही भाग है। इसके पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ भी सम्मिलित है। असम घाटी मैदानी भाग का तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं।
हिमालय पर्वत युवा अवस्था में होने के कारण इनकी नदियाँ अभी युवावस्था में गहरी घाटियाँ व गार्जों का निर्माण करती है। इस प्रदेश में अभिनति, अपनति घाटियाँ, ग्रीवाखंड आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय पर्वत की पूर्व से पश्चिम अवस्थिति में दक्षिण से उत्तर की ओर 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां स्थित है। पहली शिवालिक या आउटर हिमालय या सब हिमालय, इसे बाह्य या उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का दक्षिण में बाहरी विस्तार है जो सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मैदान से हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा अलग होती है। इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1300 मीटर है, लेकिन अधिकांशतः इसकी ऊंचाई 650 मीटर के आसपास ही है। यह 8 से 45 किलोमीटर चौड़ी है। यह एक सतत श्रेणी नहीं है। इसके विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर तथा मिसिम पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार नेपाल में धांग व डंडवा श्रेणियाँ इस क्रम में स्थित है। इस क्षेत्र में कुछ विस्तृत समतल घाटियाँ भी पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार व पश्चिम में दून कहते हैं। देहरादून, कोटरी दून, चुम्बी, व्यारदा व पाटली दून ऐसी ही घाटियाँ हैं। शिवालिक क्षेत्र में भ्रंश कगार, अपनति शिखर तथा अभिनतीय पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। इनके मध्य पाई जाने वाली घाटियाँ संरचनात्मक है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में 50 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश में 10 किलोमीटर चौड़ा है। शिवालिक मुख्यतः सैंडस्टोन, सैंड रॉक, मृत्तिका, कांग्लोमरेट व चूना पत्थर से बना है, जो मुख्यतः ऊपरी टर्सरी काल का है। यह भाग हिमालय का सबसे कम ऊंचा भूभाग है जो दक्षिण की ओर स्थित है। दूसरा, लघु हिमालय। इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह शिवालिक के उत्तर में 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। इसकी ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर के मध्य है। इनमें से कुछ पर्वत शिखर 5000 मीटर तक ऊंचे हैं। लघु हिमालय की कश्मीर में फैली पीर पंजाल व हिमाचल की धौलाधर श्रेणियाँ नागटिबा, मसूरी, महाभारत श्रेणी आदि है। यहाँ सामान्यतः जीवाश्म रहित अवसाद या कायांतरित रवेदार चट्टानें मिलती है। मुख्य चट्टानों में स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्ट्जाइट है। लघु हिमालय में भी समतल तल वाली अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती है, जिनमें बजरी व जलोढ़ के जमाव इसे शिवालिक से पृथक करते हैं। यह श्रेणी एक जटिल व ऊबड़-खाबड़ पर्वत है। स्लेट, चूना पत्थर व क्वार्ट्जाइट की प्रधानता है। यहाँ जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके ढालों पर लघु घास मैदान मिलते हैं,
जिन्हें स्थानीय रूप से कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल व प्यार कहते हैं। जम्मू व कश्मीर का गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग यहाँ के प्रमुख मर्ग हैं। लघु हिमालय के उत्तरी सामान्य ढाल तथा दक्षिणी तीव्र ढाल इसे हॉग बैंक स्वरूप प्रदान करते हैं। महाभारत एवं मसूरी पर्वत भी यहीं स्थित है। पीर पंजाल कश्मीर में झेलम से ऊपरी व्यास नदी तक 300 किलोमीटर में फैला है, जो पूर्व में हिमाचल के धौलाधर तक विस्तृत है। शिमला 2205 मीटर धौलाधर पर्वत पर ही स्थित है। यहाँ पीर पंजाल व बनिहाल नामक दो प्रमुख दर्रे हैं। धौलाधर पूर्व में गढ़वाल कुमायूं प्रदेश के नागटिब्बा व मसूरी श्रेणी तक फैला है। महाभारत श्रेणी एक समभिन्नति के रूप में स्थित है। दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल आदि लघु हिमालय के दर्शनीय स्थल है। वृहत हिमालय, इसे आंतरिक बहिर्गिरि या हिमाद्री भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची व उत्तरी पर्वत श्रेणी है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश वृहत हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक एक चाप के रूप में है। इसकी औसत चौड़ाई 24 किलोमीटर तक, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें 100 से अधिक पर्वत चोटियाँ 6000 मीटर से ऊंची है तथा इनमें कुछ चोटियाँ 8000 मीटर से भी ऊंची है, जिनमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, मनसालू 8156 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर प्रमुख है। ये पर्वत श्रेणी अधिक ऊंची होने के कारण सदैव हिमावृत रहती है तथा यहाँ असंख्य हिमनद पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। यह घाटी पहले एक झील थी जिसे करेवा कहते हैं। यहाँ निरंतर नदियों द्वारा तलछट जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। वृहत हिमालय में मिलने वाले लगभग सभी दर्रे वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। उनमें बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचा व सिपकिला, थागाला, नीति व लिपुलेख दर्रे, नाथुला व जेलेपला, बोमडिला आदि स्थित हैं। ये सभी दर्रे 4570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिनसे हिमालय को पार करते हैं। भारत व तिब्बत के मध्य संपर्क के ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके उत्तर पश्चिम भाग में जास्कर श्रेणी स्थित है, जिसके पीछे से सिंधु नदी बहती है। रूपसू एवं देवसाई उच्च मैदान भी यहीं स्थित है। नंगा पर्वत इसकी उत्तरी पश्चिमी चरम सीमा है। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना व इनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। मिलाप, जेमू व गंगोत्री आदि हिमनद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सियाचिन, सासेनी, हिस्पार, बियाफो, वाल्टोरा, चोंगोलुंगमा,
खोर्दोपिन, रीमू, पुनमाहा, गंगोत्री, जेमू, रूपल, दियामीर प्रमुख हिमनद इस बृहद हिमालय में स्थित है। चौथा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। काराकोरम को संस्कृत साहित्य में कृष्णगिरी भी कहते हैं, जो सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार पामीर से गिलगित प्रदेश की गिलगित नदी, बाल्टिस्तान व लद्दाख तक लगभग 600 किलोमीटर में है। उसकी उत्तरी सीमा पामीर व अघर पर्वत तथा दक्षिण में सिंधु व सहायक स्मोक नदी तक है। इसकी सामान्य ऊंचाई 5500 मीटर से ऊपर है तथा चौड़ाई 120 से 140 किलोमीटर है। इसकी उच्चतम चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन या छोगोरी 8611 मीटर है। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियों में गसेर ब्रह्म, ब्रॉड पीक, गसेर ब्रह्म सेकंड। यहाँ मिलने वाले हिमनदों में सियाचिन, वाल्टोरो, बियाफो, स्पर, रीपू, पासू, क्रनयांग, गाडविन ऑस्टिन, फेडसेको आदि है। रीमू एक प्रकार का वायु शाखन हिमनद है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में सिंधु व सहायक श्योक के मध्य लद्दाख श्रेणी स्थित है, जबकि लद्दाख नामक पठार भी है जो इसके उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी 1000 किलोमीटर में विस्तृत है। यह काराकोरम से नीची है। यहाँ मिलने वाली चोटियों में राकपोसी 7889, गुरला मणधाता 7728 मीटर प्रमुख है। लद्दाख के मध्य एक दर्रे से सतलज नदी बहती है। इसके उत्तर में चौम्बो लहरी दर्रा स्थित है, जहाँ से सांगफो या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक दिहांग नदी बहती है। लद्दाख श्रेणी कैलाश पर्वत पर पूरी होती है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय के दोहांग नदी के गॉर्ज के उपरांत उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं। इसमें मिसमी व पटकोई बूम की पहाड़ियाँ प्रमुख है, जिनमें तुलु नदी बहती है। वह नागा पहाड़ियाँ म्यांमार व नागालैंड के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक है। इसके पश्चिम में कोहिमा की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी सर्वोच्च चोटी जायवो है। इनके पश्चिम में कचर का मैदान है। यहीं पहाड़ियों से आवृत लोककटक झील है, जहाँ केंद्रोन्मुखी अपवाह पाया जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियों का दक्षिणतम विस्तार मिजो की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। डाफला मिसमी पहाड़ियों की तथा सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है।